आज 13 दिसंबर को संसद परिसर में बहुत गहमागहमी है। पक्ष विपक्ष के नेता उन नौजवानों को श्रद्धा भाव से याद कर रहे हैं जो 24 वर्ष पहले संसद की सुरक्षा बनाए रखने के दौरान शहीद हो गए थे। लेकिन क्या आपको याद है कि 24 वर्ष पहले क्या हुआ था? चलिए आपको लिए चलता हूँ 24 बरस पीछे। 2001 की वह 13 दिसंबर बहुत मनहूस थी। आज की तरह ही तब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार थी। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन संसद भवन के अंदर का माहौल बेहद गर्म था। संसद के भीतर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हंगामा हो रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी संसद भवन से निकल चुके थे, लेकिन संसद भवन में गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तभी अचानक सबने गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनी, जैसे कोई अंधाधुंध गोलियां चला रहा हो। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकी हमला हो चुका था। आतंकियों के पास AK-47 सहित कई अत्याधुनिक हथियार थे। राज्यसभा के मौजूदा सभापति CP राधाकृष्णन ने 2001 में आतंकियों को भागते देखा था। तब वे लोकसभा के सदस्य थे और संसद भवन की पहली मंजिल से उन्होंने यह आतंकी हमला देखा था। तब घड़ी में सुबह के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। एक सफेद अम्बेसडर कार संसद भवन के गेट नंबर 12 से भीतर दाखिल हुई थी। कार के प्रवेश करते ही सुरक्षा कर्मियों को थोड़ा संदेह हुआ और वे कार के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन इसी दौरान यह सफेद अम्बेसडर कार संसद भवन परिसर में खड़ी उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकरा गई। टक्कर होते ही कार से उतरे 5 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तब संसद में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की समझ में आया कि यह आतंकी हमला है। इस हमले से संसद में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं। CRPF की बटालियन ने मोर्चा संभाल लिया। उस समय संसद भवन में कई नेता और पत्रकार मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सुरक्षा कर्मियों ने सभी नेताओं और पत्रकारों को संसद भवन के अंदर ही रहने की हिदायत दी। सुरक्षाकर्मी संसद परिसर के चप्पे चप्पे पर फैल गए। आतंकी घिर चुके थे, लेकिन कार से उतरकर वे 5 आतंकी फायरिंग करते हुए संसद भवन के गेट नंबर 4 की ओर बढ़े। यहाँ सुरक्षा कर्मियों से इनकी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए। इस दौरान एक आतंकी गेट नंबर 1 की ओर भागा और सदन में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। आखिरी आतंकी गेट नंबर 5 की ओर भागा, लेकिन वहां भी सुरक्षा बल अलर्ट था। उसने अपनी गोलियों का शिकार बना लिया इस 5वें आतंकी को। यह मुठभेड़ सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और शाम तकरीबन 4 बजे खत्म हुई थी। देश के जाबाज सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी और त्वरित कार्रवाई के कारण उस दिन एक बड़ा हादसा टल गया। संसद पर हमले के 2 दिन बाद 15 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन गिरफ्तार कर लिए गए। जांच में पता चला कि आतंकियों को पाकिस्तान से गाइडेंस मिली थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SAR गिलानी को और अफशान गुरु को बरी कर दिया, जबकि अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई गई। वहीं शौकत अली की मौत की सजा घटाकर 10 वर्ष कर दी गई। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी दे दी गई। इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 5 बहादुर जवान, CRPF की एक महिला सुरक्षाकर्मी, राज्यसभा सचिवालय के 2 कर्मचारी और एक माली शहीद हुए। संसद पर हुआ यह हमला भारत के इतिहास की सबसे गंभीर आतंकी घटनाओं में से एक माना जाता है। आज उसी आतंकी हमले की 24वीं बरसी है।